नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया के कुछ सबसे बड़े दुश्मनों यानी पैथोजेंस और उनसे होने वाली बीमारियों को डिकोड करने वाले हैं। इसे आप अपनी अल्टीमेट विजुअल स्टडी गाइड मान सकते हैं। हमारा मकसद है कि इन मानव रोगों को उनके रोगजनकों के प्रकार के हिसाब से इतने आसान और व्यवस्थित तरीके से समझा जाए कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। तो चलिए सीधे आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हमारा रोड मैप 5 हिस्सों में बटा है। हम शुरुआत करेंगे बैक्टीरियल संक्रमणों से, फिर बढ़ेंगे वायरल बीमारियों की तरफ। इसके बाद प्रोटोजोआ और फंगल संक्रमणों का नंबर आएगा और आखिर में हम आनुवंशिक और सेल्युलर विसंगतियों को समझेंगे। सेक्शन 1, डिकोडिंग बैक्टीरियल डिजीजेस। चलिए सबसे पहले बैक्टीरिया की दुनिया में कदम रखते हैं और इस पहले मेमोराइजेशन पजल को सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसे याद रखने की एक सुपर आसान ट्रिक है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। पंडित का टिक, न्यू है सगी बैक्टीरिया। सुनने में मजेदार है ना, लेकिन असल में ये एक मास्टर कुंजी है जो बैक्टीरिया से होने वाली लगभग हर प्रमुख बीमारी को याद रखने में मदद करेगी। अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। प से होता है प्लेग, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। डी से डिप्थीरिया, जो सीधे श्वसन तंत्र पर असर डालता है। त से तपेदिक यानी टीबी। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसके लिए बीसीजी का टीका लगता है और भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को पूरी तरह हराना है। आगे बढ़ें तो का से काली खांसी और टी से टिटनेस, जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं। फिर आता है टाइफॉइड, जिसका पता लगाने के लिए मशहूर विडाल टेस्ट किया जाता है। क से कुष्ठ रोग यानी हिंसन रोग। न्यू से निमोनिया। है से हैजा, जो विब्रियो क्लैरी बैक्टीरिया से होता है और इसमें ORS घोल संजीवनी का काम करता है। और अंत में सगी से सिफिलिस और गुनेरिया, जो प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाले रोग हैं। सेक्शन 2, मैपिंग वायरल डिजीजेस। अब वायरस की बात करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से एकदम अलग होता है। इसलिए इनके लिए हमें एक नई मेमोरी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और वो नई ट्रिक है ये लाइन। रचना हमें पानी दो जरा सा, ये ले विष पी। ये लाइन वायरल बीमारियों की दुनिया को डीकोड करने का एक सॉलिड बेस है। यहाँ विष शब्द से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि ये विषाणु यानी वायरस की ट्रिक है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इस छोटे से वाक्य ने इतनी सारी खतरनाक बीमारियों को समेट लिया है। चलिए डिकोड करते हैं। र से रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। और हाँ, लुई पाश्चर ने ही इसका टीका खोजा था। चना से चिकन पॉक्स, जो वैरिसेला वायरस का काम है। ह से हेपेटाइटिस, जो सीधा लिवर को डैमेज करता है। में से मीजल्स यानी खसरा। फिर आता है इबोला, जो इतना खतरनाक है कि इसमें शरीर के अंदर ही रक्तस्राव होने लगता है। पानी से पोलियो, जिसके लिए साल्क वैक्सीन बनी थी। डेंगू, जो एडीज इजिप्टन मच्छर फैलाता है और इसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं। जरा से जीका वायरस और सा से एड्स, जो HIV वायरस से होता है और इसके कन्फर्मेशन के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और जब बात पोलियो की चल ही रही है तो साल 2014 को कैसे भूला जा सकता है। ये भारत के स्वास्थ्य इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 2 बूंद जिंदगी की वाले ऐतिहासिक पल्स पोलियो अभियान की बदौलत इसी साल भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। वैसे वायरस की बात करते हुए अक्सर स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के बीच बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है, जबकि बर्ड फ्लू के पीछे H5N1 वायरस का हाथ है। इसके साथ ही हमें स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के खात्मे को भी याद रखना चाहिए, जिसका पूरा क्रेडिट एडवर्ड जेनर और उनकी बनाई दुनिया की पहली वैक्सीन को जाता है। सेक्शन 3, पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआ। चलिए अब हमारी स्टडी गाइड के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को याद रखने का तरीका थोड़ा फनी और कैची है। हमारी लाइन है, पापा काम पे सोते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मजेदार सी लाइन किन गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। पापा से होता है पायरिया, जो हमारे दांतों और मसूड़ों को खराब करता है। का से कालाजार और इसका वाहक है बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। म से मलेरिया, इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है और ये सीधे हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC पर अटैक करता है। पे से पेचिश या डिसेंट्री और सोते हैं से स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग, जिसे फैलाने का काम सीसी फ्लाई नाम की मक्खी करती है। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि साल 2030 सिर्फ भविष्य का कोई रैंडम साल नहीं है।
ये मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ये दिखाता है कि कैसे ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स सीधे तौर पर हमारे ग्लोबल हेल्थ गोल्स से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 4, फंगल इन्फेक्शन। अब हम फंगल पैथोजन से होने वाली बीमारियों का नक्शा तैयार करेंगे। फंगस से होने वाले रोगों को हमेशा के लिए याद रखने का हमारा आखिरी और सबसे विविड मेमोनिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। आइए इसे क्विकली डिकोड करते हैं। गंजा से होता है गंजापन या बाल्डनेस, दामा से दाद और दमा यानी अस्थमा। जी हाँ, अस्थमा जैसी श्वसन समस्या भी फंगस से जुड़ी हो सकती है। खाए से खाज खुजली या स्केबीज, और फ्रूट से एथलीट फुट जो पैरों की स्किन को बुरी तरह प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं कि सांस की तकलीफ से लेकर स्किन इन्फेक्शन तक ये सब फंगल पैथोजेंस का ही किया धरा है। सेक्शन 5, जेनेटिक एंड सेल्यूलर एनोमलीज। अब तक हमने बाहरी दुश्मनों की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम या विरासत में मिली कमियों से क्या होता है। जब गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की गिनती बिगड़ती है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इसका एक क्विक रेफरेंस रिव्यू कर लेते हैं। 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है, 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से एडवर्ड सिंड्रोम होता है और 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। ये ऐसे आनुवंशिक रोग हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। आनुवांशिक रोगों में कुछ नाम बहुत ही मशहूर हैं, जैसे हीमोफीलिया। इसे शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें खून का थक्का नहीं जमता और इतिहास में ये बीमारी कई शाही परिवारों में देखी गई थी। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता भी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें रंगों में फर्क नहीं किया जा सकता। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इन बीमारियों की कैरियर्स आमतौर पर महिलाएं होती हैं और इनका किसी भी तरह के संक्रामक रोगाणु यानी बैक्टीरिया या वायरस से कोई लेना देना नहीं है। और अंत में चलिए उन बीमारियों पर नजर डालते हैं जो पर्यावरण में मौजूद भारी धातुओं और सेल्यूलर खराबी के कारण होती हैं। अगर पानी में पारे या मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा हो तो मिनामाटा रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी जेनेटिक स्थिति है जहां हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। और कैंसर, जो कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि का नतीजा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर किसी पारंपरिक पैथोजन से नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने बैक्टीरिया से लेके वायरस, फंगस और जेनेटिक विसंगतियों तक के एक बहुत बड़े और जटिल नक्शे को कवर किया है। इन सबको समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मेडिकल साइंस कभी इन माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस के लगातार होते क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन को पूरी तरह से मात दे पाएगा? ये दवाइयां और बीमारियों के बीच की एक ऐसी अंतहीन रेस है जिसके बारे में हमें हमेशा सीखते रहना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए।